आजकल एक ट्रेंड चला है कि पार्टी करना है, नाइट आउट करना है, रात को गाड़ियों में गेड़ियां मारनी है। रील्स देख देख के जो चीजें हुई है, इस गाड़ी के अंदर बियर की बोतल भी थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का ये हादसा बताया जा रहा है। ड्राइविंग सीट की तरफ का पूरा हिस्सा अंदर की ओर घुस चुका है और जितने पार्ट थे, जितने इंजन और तमाम चीजें थी, वो नीचे आ चुकी है। वो तेज रफ्तार से आते हुए इस पोल में घुसी है। आप सामने का दृश्य देख के समझ पाएंगे कि किस प्रकार से कितनी तेज ये गाड़ी होगी, क्योंकि गाड़ी, ये सामने का चक्का आपको दिखाना चाहूंगा जो पूरी तरीके से अंदर घुस गया है। जहां टावनी है उन तमाम नौजवानों के लिए जो नशे में धुत होकर ये कहते हैं कि भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और उसके बाद ये हाल करते हैं। तस्वीर में आप एक कार देख रहे होंगे जिसका पहिया उठा हुआ दिख रहा है। ये कोई कार पार करने का तरीका नहीं है, बल्कि आपको बता दूं कि भिलाई के एकता चौक के पास, कैलाश नगर के ठीक पास एकता चौक मौजूद है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको सामने से दृश्य दिखाऊंगा किस प्रकार से दर्दनाक हादसा हुआ है। फिलहाल आपको समझाता हूँ कि ये गाड़ी किधर से आई होगी, क्योंकि ये गाड़ी जिस तरफ ठुकाई हुई है वो रॉन्ग साइड है, यानी कि गाड़ी बाईं ओर चलानी चाहिए। गाड़ी उस पार से आई है और बहुत तेजी से, तेज रफ्तार से आते हुए इस पोल में घुसी है। आप सामने का दृश्य देख के समझ पाएंगे कि किस प्रकार से कितनी तेज ये गाड़ी होगी, क्योंकि गाड़ी के पूरे पर खच्चे उड़ चुके हैं, अंदर खूनम खून हो गया है। मगर अच्छी और राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी को ज्यादा नुकसान नहीं है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। इस गाड़ी के अंदर 3 लोग सवार थे। फिलहाल आपको बता दूं डेटसन को ये गाड़ी है और ये बिजली का पोल है। इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी आई है कि ड्राइविंग सीट की तरफ का पूरा हिस्सा अंदर की ओर घुस चुका है और जितने पार्ट थे, जितने इंजन और तमाम चीजें थी, वो नीचे आ चुकी है। वो सब खुल के बिखर चुका है, जैसे जानो मानो गाड़ी को खोला गया हो, मगर खोला नहीं गया। ये सामने का चक्का आपको दिखाना चाहूंगा जो पूरी तरीके से अंदर घुस गया है, जहां गियर बॉक्स होता है उसके पास जा पहुंचा है। और इतना दर्दनाक हादसा है। और इसके साथ ही ये तमाम चीजें आपको दिखाना चाहूंगा जो नाली में यहाँ पे एटीएम कार्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बॉक्स देख रहा है, इस बॉक्स का एक हिस्सा गाड़ी के अंदर भी है और साथ में बियर की बोतलें भी है जो यहाँ से हटाई गई है। क्योंकि हमारे कुछ साथी जो यहाँ पहले पहुंचे थे उन्होंने देखा कि इस गाड़ी के अंदर बियर की बोतल भी थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का ये हादसा बताया जा रहा है, जहाँ ये सारी चीजें हुई है। जिस कार में 3 लोग सवार थे और ये हादसा हुआ जिसमें एक को पैर में चोट आई है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। मैं अब भी दिखा दूं, अंदर आपको शराब की बोतल की ढक्कनें दिख जाएंगी और तमाम चीजें भी यहाँ पर अभी बिखरी हुई है। तमाम चीजें, ये सारी चीजें जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि पार्टी करना है, नाइट आउट करना है, रात को गाड़ियों में गेड़ियां मारनी है। रील्स देख देख के जो चीजें हुई है उसके कारण ये चीजें हैं कि नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए, वो तो अच्छी बात यह है कि सुबह के 4 बजे से जब ये रोड में भीड़ नहीं रहता, नहीं तो अमूमन आप अभी भी नजर घुमा के देखेंगे रोड में काफी भीड़ रहता है। अगर इस समय यह हादसा हुआ रहता तो न जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। फिलहाल अभी किसी की जान नहीं गई है, लोग जो है उन्हें अस्पताल भेजा गया है और कौन लोग थे कौन नहीं इस बात की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। गाड़ी का नंबर मैं आपको बता दूं जिससे शायद मालिक का पता चल पाए, CG07 AX2164 ये गाड़ी नंबर है और सामने से पूरी तरीके से गाड़ी अंदर घुस चुकी है। और जिस प्रकार से जितनी तेज, क्योंकि खंबा है, खंबे में अगर थोड़ी सी स्पीड में गाड़ी चक्कर मारती तो कम नुकसान होता, मगर जितनी नुकसान गाड़ी को हुआ है ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है गाड़ी की स्पीड लगभग 120 से 140 के आसपास रही होगी और अनियंत्रित होके, क्योंकि दूसरी ओर जाना था, अनियंत्रित होके बीच में जो गैप है उस गैप से गाड़ी तेज रफ्तार से घुसती है और घुसने के बाद सीधा यहाँ आ जाती है। आपको बता दूं कि इस रास्ते में मवेशियां भी होते हैं, हो सकता है कि नशे की हालत में उन्हें मवेशी दिखाना और अचानक सामने के आने के कारण वो अपनी गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए राइट टर्न मारे हो और ये पूरा हादसा हुआ। अंदर चप्पलें पड़ी हुई है, टेप है, तमाम चीजें हैं और खून के निशान भी हैं। मगर ये जो बॉक्स में, जिस बॉक्स का जिक्र कर रहा था, उस बॉक्स का एक पार्ट बाहर जो फेंका हुआ है वो एक पार्ट अंदर की ओर है। और जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि अंदर शराब की बोतलें, बियर की बोतलें और तमाम चीजें थी। तो हो सकता है कि ये लोग नशे में धुत हों और नशे में धुत होने के कारण ये पूरा
हादसा हुआ हो, गाड़ी के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राहत की बात है, किसी की जान इस हादसे में नहीं गई है। अब कौन था, किसकी लापरवाही थी, क्या कुछ चीजें थी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दूं, आसपास पूरा मार्केट एरिया है, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। जिस घर के सामने ये हादसा हुआ है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मगर फिलहाल उस घर से कोई अब तक बाहर नहीं आया है कि सीसीटीवी कैमरे की जांच की जा सके। हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा हमारे हाथ लग जाए, ताकि हम आपको दिखा सकें कि कितनी रफ्तार में ये गाड़ी होगी और किस प्रकार से हादसा हुआ होगा। गाड़ी को प्रथम दृष्टया देखने से लगता नहीं कि ड्राइवर की जान भी बची होगी, मगर अभी ड्राइवर सुरक्षित है। उसके पैर में चोट आई है और हो सकता है जैसा सीट में खून के निशान दिख रहे हैं, सर पर भी चोट आई होगी। भिलाई में सुबह सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ है। शराब और जो पार्टी करने का ट्रेंड है, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है, नशे में धुत होने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। आसपास देख सकते हैं आप, भीड़ है, काफी भीड़, काफी लोग आके इसका मुआयना करके आखिर कैसे ये हादसा हुआ होगा, कैसे नहीं हुआ होगा। हादसे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर रखें। और ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये चेतावनी है उन तमाम नौजवानों के लिए जो नशे में धुत होकर ये कहते हैं कि भाई गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, और उसके बाद ये हाल करते हैं। नशे में धुत होने के बाद आप गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि आपकी सेफ्टी से ज्यादा आपके सामने जो शख्स है, आपके साथ में जो शख्स है, उसकी सेफ्टी का बात है। आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कीजिए, समाज में किसी व्यक्ति के जान के साथ खिलवाड़ करने का हक, अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल खबर नहीं, ये आपके लिए स्पष्ट चेतावनी है। अगर आपका पता चलेगा, आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी।